आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं उन महिलाओं को नए साल के अवसर पर फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 1500 रुपए भी भेजा जाएगा। इससे पहले महिलाएं गैस ऑफिस में जाकर खाते का KYC करवा लें ताकि पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो। 7 जनवरी को सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी ब्लॉक में जाकर अपना लेबर कार्ड बनवा लें और जिनका लेबर कार्ड पहले से है वह बैंक में जाकर आधार लिंक और KYC करवा लें ताकि पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के बाद वादा किया है कि महिलाओं को रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए देगा, जिसकी 50,000 रुपए की पहली किस्त 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजा जा चुका है और बाकी महिलाओं के खाते में 15 जनवरी को भेजा जाएगा। इससे पहले महिलाएं बैंक में जाकर खाते का KYC करवा लें ताकि पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। राजधानी पटना में नए साल पर उपभोक्ताओं को राहत मिली है। 3 जनवरी से घरेलू PNG और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली CNG की कीमतों में 1 रुपये प्रति यूनिट किलोग्राम की कटौती की गई है। अब PNG 49.84 रुपये प्रति SCM और CNG 87.90 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गेल इंडिया ने यह फैसला उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने और गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लिया है, जिससे हजारों लोगों को सीधा लाभ होगा। पेंशन की राशि 1100 रुपए को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में 1100 रुपए से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। 10 जनवरी से सभी को पेंशन 3000 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा। पटना में एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाने के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन और KYC पर जोर दिया जा रहा है। धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए DM ने 6 से 9 जनवरी तक हर पंचायत में विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया है। फार्मर ID बनने के बाद किसानों को बार बार दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड, PM किसान जैसी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। फ्री सिलाई मशीन खरीदने के लिए महिलाओं को 15,000 रुपए दिया जाता है ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर घर में कुछ छोटा मोटा रोजगार या व्यवसाय शुरू कर सके और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। आजकल के महंगाई के दौर में महिलाओं के हाथ में कुछ ना कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। किसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए महिलाओं को 15,000 रुपए देता है। 2026 से बिहार के सरकारी दफ्तरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का व्यापक उपयोग शुरू होगा, जिससे कामकाज में बड़ा बदलाव आएगा। 6 प्रमुख विभागों में AI आधारित सिस्टम लागू होने से फाइलों का निपटारा, डेटा विश्लेषण और रिकॉर्ड प्रबंधन तेज होगा। हालांकि इससे हजारों कर्मचारियों की पारंपरिक भूमिकाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। सरकार पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने का दावा कर रही है, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह बदलाव चुनौतीपूर्ण होगा। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के तहत बेटी को 21,000 रुपए सालाना दिया जाता है और उनकी जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई हर खर्च सरकार उठाती है। और यदि आप कन्या उत्थान का फोन अभी से भरकर रखते हैं तो आपकी बेटी जब 1 ही वर्ष की हो जाएगी तो उसे वक्त शादी के समय बिहार सरकार आपको 5 लाख रुपए तक की सहायता करेगा। भागलपुर में इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए नामांकित 4,444 छात्र अंतिम सूची से गायब हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की रिपोर्ट ने शिक्षा विभाग के नामांकन वृद्धि के दावों पर सवाल उठाए हैं। आर्थिक तंगी, नियमित पढ़ाई का अभाव, रोजगार की तलाश और विषय परिवर्तन जैसे कारणों से छात्र परीक्षा से बाहर हुए हैं। यह स्थिति निगरानी व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करती है। हर घर में जल योजना के तहत मुख्यमंत्री 10,000 रुपए देता है ताकि आदमी नल गरबा कर स्वच्छ पानी पिए और स्वस्थ रहे।
आजकल के ट्यूबवेल के पानी में काफी आयरन पाया जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर घर नल जल योजना के तहत 10,000 रुपए देने का वादा किया है। नव वर्ष पर हैप्पी न्यू ईयर संदेशों के बहाने साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। पूर्णिया और सहरसा पुलिस ने लोगों को ऐसे संदेशों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। ठग एपीके फाइल या लिंक भेजकर मोबाइल हैक कर बैंक खाते खाली कर सकते हैं। किसी भी अनजान लिंक या फाइल को क्लिक या डाउनलोड न करने की सलाह दी गई है, ताकि डिजिटल ठगी से बचा जा सके। नए साल में बिहार में कई बड़े पुल और सड़क परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि इनकी प्रगति धीमी है। कुछ परियोजनाएं 20 से 32% ही पूरी हुई हैं। गांधी सेतु के समानांतर पुल 60% पूरा है, जिसका लक्ष्य दिसंबर 2024 था। निर्माण कंपनियों ने पथ निर्माण विभाग को इस वर्ष कई अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने का आश्वासन दिया है, जबकि उनकी वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों का बड़ा खेल सामने आया है। मुजफ्फरपुर सहित कई विश्वविद्यालयों में वाणिज्य के अनुभव पर अर्थशास्त्र में नियुक्ति जैसे मामले उजागर हुए हैं। एक महिला ने बिना वेतन 5 साल पढ़ाने का दावा कर स्थायी प्रोफेसर पद पाया। जांच धीमी है और वेतन रिकॉर्ड न होने का बहाना बनाया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की आशंका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नव वर्ष के पहले दिन अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा में मां परमेश्वरी देवी की 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ग्राम देवी मंदिर में पूजा की, फिर पिता राम लखन सिंह व पत्नी मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। पुत्र निशांत कुमार भी उनके साथ मौजूद थे। SKMCH मुजफ्फरपुर को 2026 तक 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों वाला अत्याधुनिक इमरजेंसी वार्ड मिलेगा। इसमें ICU, OT, जांच और एक्सरे की सुविधा एक ही छत के नीचे होगी। 250 बेड के इस वार्ड से मरीजों को फर्श पर इलाज की समस्या से निजात मिलेगी। सुपर स्पेशलिटी भवन में CT स्कैन, MRI जैसी सुविधाएं भी शुरू होंगी। अतिरिक्त मदर चाइल्ड वार्ड और हाईटेक पोस्टमार्टम गृह भी बनेगा। पटना में नए साल पर जदयू समर्थकों द्वारा लगाए गए बैनरों ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। इन बैनरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने और 2026 में पार्टी का नेतृत्व सौंपने की मांग की गई है। यह मांग नीतीश कुमार के परिवारवाद विरोधी रुख के विपरीत है, जिससे सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। पटना का IGIMS 2026 तक एक हाईटेक मेडिकल हब बनने जा रहा है। नए साल की पहली तिमाही में रोबोटिक सर्जरी, 12 मॉड्यूलर OT और 60 ICU बेड जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू होंगी। 500 बेड का नया अस्पताल भी पूरी तरह से संचालित होगा, जिससे मरीजों को बेहतर और सटीक इलाज मिल सकेगा। इससे बिहार के मरीजों को अब बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा पंचम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह उन शिक्षकों के लिए अंतिम अवसर है जो पिछली 4 परीक्षाओं में शामिल नहीं हुए या अनुत्तीर्ण रहे। आवेदन 9 जनवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। शुल्क 1100 रुपये है। कुछ विशेष मामलों में शुल्क में छूट मिलेगी। परीक्षा CBT मोड में होगी, जिसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित हैं। कटिहार के गढ़वाल मैदान सिरसा में 2 से 13 फरवरी तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी। जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सेना भर्ती निदेशक ने तैयारियों का निरीक्षण किया। इसमें नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी और सिपाही, फार्मा पदों के लिए कटिहार सहित 11 जिलों से लगभग 6000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रैली स्थल पर दौड़ ट्रैक, चिकित्सा और सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम हो। बिहार सरकार ने 2026 के लिए खेल विकास का खाका पेश किया है। पटना में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स सिटी स्थापित की जाएगी और सभी जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 64 एकलव्य खेल केंद्र क्रियाशील होंगे। खेल छात्रवृत्ति और बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की भी योजना है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय VKSU में स्थायी शिक्षकों की भारी कमी उजागर हुई है।
4 साल में 245 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के बावजूद 55% पद रिक्त हैं, जिससे कई विभाग अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। 852 स्वीकृत पदों में से केवल 442 भरे हैं। अतिथि शिक्षक संघ ने स्थायीकरण की मांग की है, क्योंकि वे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पटना सिटी के बैरिया बस स्टैंड पर चालकों और खलासियों के लिए बना 90 बिस्तरों वाला डॉर्मेट्री 1 साल बाद भी चालू नहीं हो सका है। विभागीय अनदेखी के कारण यह भवन बिना उपयोग के क्षतिग्रस्त हो रहा है और गंदगी फैल रही है। कड़ाके की ठंड में भी ड्राइवर और यात्री खुले में रात गुजारने को मजबूर हैं, जबकि वैकल्पिक रैन बसेरा भरा हुआ है। इससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है। इसके तहत सरकार हर साल कुल 6,000 रुपए की मदद देती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है और हर बार 2,000 रुपए सीधे किसान के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़े छोटे खर्चों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने से बचाना है। पीएम किसान 22वीं किस्त अपडेट के अनुसार यह योजना अब भी लाखों किसानों की आर्थिक रीढ़ बनी हुई है। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी की लंबित समस्याओं को सफलतापूर्वक हल किया है। अब प्रतिदिन औसतन 1,841 डीएल और 3,731 आरसी जारी किए जा रहे हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि विभाग ने मिशन मोड में काम कर पेंडेंसी कम की है। सड़क सुरक्षा माह और निजी स्कूल बसों की जांच जैसे अभियान भी चलाए जाएंगे। बिहार शरीफ में पिंक बस सेवा और नई डीलक्स बसें भी शुरू होंगी। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली के बावजूद बिहार की बिजली कंपनियां मुनाफे में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल रही है। 90% घरेलू उपभोक्ताओं का बिल शून्य है, जबकि किसानों को सस्ती बिजली मिल रही है। ऊर्जा विभाग नए साल में सस्ती और सुलभ बिजली देने को संकल्पित है। मुजफ्फरपुर पुलिस विभाग में पिछले 2.5 दशकों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अब एसएसपी सिटी ऑफ ग्रामीण एसपी के साथ 8 डीएसपी तैनात हैं। थानों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है, जिसमें 8 ओपी को थाना बनाया गया है। पुलिसकर्मियों को नए भवन, आवास, आधुनिक वाहन और हथियार मिले हैं। डायल 112 सेवा और ऑनलाइन एफआईआर कॉपी की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे पुलिसिंग में सुधार आया है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के बाद अब आईएएस, आईपीएस सहित सभी अधिकारियों के लिए 2025 में अर्जित संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की समय सीमा तय कर दी है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को 9 जनवरी 2026 तक पंजीकरण करना होगा और 31 मार्च 2026 तक उनकी संपत्ति का विवरण सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यह पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कंपनी और नगर निगम नए साल में शहर को कई सौगातें देगा। इसमें ऑडिटोरियम, स्टेडियम, सिकंदरपुर मन में नौका विहार और आधा दर्जन तालाबों का जीर्णोद्धार शामिल है। आधुनिक सुविधाओं से लैस नगर निगम कार्यालय भवन भी बनेगा। सीवरेज योजना, बस टर्मिनल, आवारा कुत्तों का बंध्याकरण और कचरा निष्पादन प्लांट जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे, जिससे शहर का चेहरा बदल जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला आज अपनी स्थापना के 151 साल पूरे कर रहा है। 18वीं सदी में मुजफ्फरपुर खान के नाम पर बसा यह शहर 1875 में अलग जिला बना। उत्तर बिहार का यह आर्थिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र अब स्मार्ट सिटी में शामिल है। लीची, कपड़ा मंडी और चूड़ी मंडी के लिए प्रसिद्ध यह शहर लगातार विकास की राह पर अग्रसर है, जिसका सफर नगर पंचायत से शुरू होकर अब ग्रेटर मुजफ्फरपुर तक पहुंच गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने अधिकारियों को समान परिस्थितियों वाले मामलों में समान निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने संविधान के अनुच्छेद 14 और समता के सिद्धांत का अनिवार्य पालन सुनिश्चित करने को कहा। यह कदम भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में सामने आई विधिक ज्ञान की कमी और मनमानी पर रोक लगाने तथा लोक विश्वास बनाए रखने के लिए उठाया गया है। पूर्व मध्य रेल ईसीआर की 79 ट्रेनों का समय 1 जनवरी से बदल गया है।
यह बदलाव यात्रियों की सुविधा और परिचालन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें तेजस राजधानी, गरीब रथ सहित पटना और दानापुर से चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का नया समय जांचने की अपील की है। युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने नए साल 2026 की आधी रात को पटना में हजारों कंबल बांटे, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा मिलती है। जिला प्रशासन ने भी कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए अलाव, रैन बसेरे और 3,510 कंबल वितरित किए, जिससे हजारों लोगों को राहत मिली। पटना में नव वर्ष का स्वागत धूमधाम से किया गया। देर रात डाक बंगला चौराहा और जेपी गंगा पथ पर लोगों ने खूब मस्ती की। संजय गांधी जैविक उद्यान और इको पार्क जैसे प्रमुख स्थानों पर पर्यटकों के लिए विशेष तैयारियां की गईं। नए साल के पहले दिन इन पार्कों में भीड़ को देखते हुए टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही टिकट दरों में भी वृद्धि की गई है। शहर में उत्साह और उमंग का माहौल रहा। पटना नगर निगम ने 2025 में कई उपलब्धियां हासिल कीं और अब 2026 के लिए नई योजनाएं तैयार हैं। इसमें कदम कुआं मॉडल पर 26 नए स्थायी वेंडिंग जोन बनाना, सड़कों की मरम्मत, जल जमाव से निपटने के लिए नालों की सफाई शामिल है। निगम एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। स्ट्रीट लाइट और महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स का विस्तार भी होगा। साथ ही शहर की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनाई जाएंगी। बिहार में घने कोहरे और सर्द हवाओं के कारण भीषण ठंड जारी है। नए साल पर भी कनकनी का एहसास होगा। मौसम विभाग ने पटना सहित 12 जिलों में घना कोहरा और 22 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। गया 5.0 DEGC के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 9.4 DGC दर्ज किया गया। 6 जनवरी तक ठंड की स्थिति बनी रहने की संभावना है। बगहा और पिपरासी क्षेत्र की जनता ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर गंडक नदी पर प्रस्तावित पुल के निर्माण स्थल में बदलाव की मांग की है। वर्तमान शास्त्री नगर बेलवनिया मार्ग पर भूमि अधिग्रहण और अतिरिक्त पुल की आवश्यकता के कारण लागत बढ़ेगी। बिहार के मंत्रियों दीपक प्रकाश और संजय कुमार सिंह की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक हुआ है। दीपक प्रकाश के पास नकदी सीमित है, पर बैंक खाते और वैशाली में 1 करोड़ का व्यावसायिक परिसर है। वहीं PHID मंत्री संजय कुमार सिंह के पास 2 आग्नेयास्त्र, भारी मात्रा में सोना, कई वाहन, LIC निवेश और पटना में अचल संपत्ति है। यह खुलासा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों और कर्मियों के अवकाश आवेदन के लिए HRMS पोर्टल का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। सिविल सर्जन डॉ. शिव कुमार प्रसाद चक्रवर्ती ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 जनवरी से बिना HRMS आवेदन संख्या के कोई भी अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कदम ऑनलाइन अवकाश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए उठाया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। खगड़िया में कड़ाके की ठंड और कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शीतलहर के कारण आम लोग परेशान हैं। कोहरे के चलते रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसमें 5 लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द कर दी गईं। चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 12 घंटे से अधिक देरी से चली, जबकि कई अन्य ट्रेनें भी घंटों विलंब से चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले दिनों भी ठंड जारी रहने की संभावना जताई है। पटना में 2025 में कानून व्यवस्था में सुधार देखा गया है। पुलिस की सख्ती और इंटेलिजेंस आधारित पुलिसिंग से कुल संज्ञेय अपराधों में 8.3% की कमी आई। हत्या में 34.8%, डकैती में 52.9%, लूट में 45.4% और रंगदारी में 55.6% की गिरावट दर्ज हुई। पुलिस ने 5 अवैध हथियार कारखानों का भंडाफोड़ किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए और 9,964 अपराधियों को गिरफ्तार कर 6,176 को सजा दिलाई। यह पुलिस की त्वरित कार्रवाई का परिणाम है।